करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। वह क्या है कि एक व्यापारी था। आज हम लोग भी मोदी केयर बिजनेस में हैं। एक व्यापारी था, उसका व्यापार काफी सफल था, लेकिन समय के साथ-साथ उसका व्यापार धीरे-धीरे मंदा होने लगा और कर्ज में वो डूबता चला गया और एक ऐसी स्थिति आई कि हर दिन तकाज़ा करने वाले सुबह, दोपहर, शाम, रात उसे परेशान करते थे और वह काफ़ी उद्विग्न होकर एक पार्क के सुनसान कोने में जाकर के बैठ जाता है और सोचने लगता है और धीरे-धीरे वो एक निर्णय लेने लगता है कि क्यों नहीं मैं अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर दूँ, सुसाइड कर लूँ। लेकिन थोड़ी-सी दूर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ उसे देख रहा होता है। देख रहा होता है और 10 मिनट, 15 मिनट के बाद वो उसके सामने आता है और पूछता है, "क्यों भाई, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बहुत आप टेंशन में लग रहे हैं। क्या आप मुझे मेरी परेशानी बता सकते हैं? शायद मैं आपके काम आ जाऊँ।" उस व्यापारी ने उस व्यक्ति को अनजान व्यक्ति को अपनी व्यथा सुनाई। उस अनजान व्यक्ति ने अपने पॉकेट से एक चेकबुक निकाला और चेक पर $5 लाख भर कर के दे दिया और अपना दस्तखत कर दिया और बिना कुछ कहे मुड़ करके वापस चला गया। व्यापारी देखता है और देखता है कि अरे! ये तो $5 लाख का चेक है और इस पर नाम लिखा हुआ है जॉन डी रॉकफेलर, जो उस समय अमेरिका के सबसे बड़े व्यवसायी थे। यह व्यक्ति बहुत खुश होता है और चेक को लेने के साथ ही साथ उसमें उत्साह आ जाता है और एक विश्वास भर जाता है कि आज आज मेरे पास पैसे हैं और मैं चाहूँ तो अपने सारे व्यापार को पुनः स्थापित कर सकता हूँ। लेकिन वह एक निर्णय लेता है कि मैं तब तक इस चेक को नहीं छूऊँगा और खुद प्रयास करूँगा और वो प्रयास करना शुरू करता है और नतीजा वह अपने व्यापार में सफल होने लगता है। चेक देते समय इकरार हुआ था कि आज ही के दिन 1 साल बाद हम लोग इसी जगह पर मिलेंगे। वह व्यापारी सफलता प्राप्त कर उस जगह पर पहुँचता है और वो बड़ी उद्विग्नता के साथ उस व्यक्ति को ढूँढना शुरू करता है। थोड़ी देर में एक व्यक्ति पागल खाने के ड्रेस में भागता हुआ आता है उसके पास, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बिल्कुल लस्त-फस्त अवस्था में और उसके पीछे कुछ पागल खाने के स्टाफ दौड़ते हुए आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। यह व्यक्ति उससे पूछता है, "अरे! आपके साथ ये क्या हो गया?" तो वो पागल खाने के स्टाफ कहते हैं, "अरे! ये तो पागल है। ये तो अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर समझता है, लोगों को चेक बाँटता चलता है।" फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, एक पागल व्यक्ति के दिए हुए उस कागज के टुकड़े ने उस व्यापारी के मन में एक ऐसा उत्साह भर दिया कि वह अपने व्यापार को पुनः शुरुआत करता है एक हिम्मत के साथ, एक विश्वास के साथ और वो कामयाब होता है। तो आइए आज हम भी शुरुआत करते हैं 10 कदम आज़ादी के और इस 10 कदम आज़ादी को शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं समीर मोदी सर, वो कहते हैं कि अगर आप 1 कदम लो तो मैं आपके साथ 2 कदम लूँगा। और फ्रेंड्स, ये 2 कदम आपको कहाँ ले जा सकते हैं? आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में देखते हैं। ये शुरुआत क्या कहती है? नेक्स्ट। 10 कदम आज़ादी के और इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको 10 पॉइंट्स दिखाए गए हैं। 1 सपोर्ट चार्ट, 2 गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण, तीसरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, 4 सेल्फ यूज़, 5वां शेयर करना, छठा स्पॉन्सर करना, 7वां स्ट्रक्चर बनाना, रोल मॉडल स्थापित करना, पर्सनल प्रोग्रेस यानी कि अपना व्यक्तित्व विकास करना और डुप्लीकेशन। फ्रेंड्स, ये 10 कदम आज़ादी के ऐसे हैं कि एक के बाद एक ही इसको कर सकते हैं। आगे या पीछे करने से इसमें कामयाबी नहीं मिलती। जस्ट लाइक आपके मोबाइल के 10 नंबर। और इसमें कोई भी अंक अगर आप मिस कर जाते हैं या बदल जाता है, स्थान परिवर्तित कर देते हैं, तो वह कामयाब नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, अगले कदम में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहला कदम सपोर्ट चार्ट। यस फ्रेंड्स, यही सपोर्ट चार्ट है जो आज हमारे और आपके साथ उपलब्ध है। एक अपलाइन और दूसरा कंपनी का सपोर्ट चार्ट। और ये यूँ समझ लें कि एक माँ है तो एक पिता है। एक छोटे से बच्चे को जब दोनों हाथ पकड़ कर के और झुलाना शुरू करते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है
और बहुत मस्ती से झूलता भी है। उसी तरीके से आपका अपलाइन आपकी माँ है, और अपलाइन में क्या है, आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं, उनके स्पॉन्सर हो सकते हैं, उनके ऊपर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि हर लेवल को आप उसमें देख सकते हैं। और माँ क्या करती है, हमेशा आपके साथ स्नेह करती है, आपके कदम-कदम पर आप गिरते हैं तो आपको उठाती है, सहलाती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और कंपनी का सपोर्ट चार्ट, इसमें आज़ादी का कॉल सेंटर है, आप किसी भी परेशानी में आप कॉल सेंटर पर बात कर सकते हैं। आपका जो है लोकल एमएससी है, उसके डीपी मैनेजर हैं, या आपके रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज हैं, आपके लोकल स्टेट ऑफिस के असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बताकर ले सकते हैं। और यहाँ पे एक फर्ज अदा करते हैं फादर का। फादर आपको विश्वास देते हैं, हिम्मत देते हैं और आपके लिए पैसे आदि की भी व्यवस्था करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम और आप 2 कदम आगे अगर बढ़ाते हैं तो ठोकर लगने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, तो यह 2 चीज़ या तो आपके पास होना चाहिए, या आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, उन्हें इसके बारे में जानकारी आपको देनी चाहिए, आपके पास नोट कराना चाहिए और आपको भी अपने टीम में इस चीज़ को उपलब्ध कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी समस्या में, एक उदाहरण है कि सपोज़ मेरे पास एक समस्या आती है और उसमें बताया जाता है मैं कि कुछ तकलीफ के बारे में, बीमारी के बारे में, और वो मुझसे पूछते हैं कि बताइए इस बीमारी में मैं कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ करूँ? और मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। मैं तुरंत फ़ोन उठाता हूँ और जो रीजनल ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, उनको फ़ोन लगाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, वो इमीडिएट मुझे बताते हैं और मैं इस जवाब को उपलब्ध करा देता हूँ। अगला व्यक्ति क्या सोचता है, अरे! ये तो बड़ा ही आसान है। इसमें अगर आपको नहीं भी जानकारी तो आप किसी से भी पूछ ले सकते हैं और पूछ करके जानकारी दे सकते हैं। उसके अंदर एक विश्वास आ जाता है, हिम्मत आ जाता है कि वह भी इस बिज़नेस को आसानी से कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब अगले स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या करेंगे अगले स्लाइड में। वो हमें क्या दिखलाता है, क्या बतलाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। वेट सर, एक मिनट। वहां से देखो। हाँ, ऐसे कर। यस, दूसरा कदम हमारा क्या होता है, गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण करना। आप अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं और उसको गोल कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं। एक उदाहरण दूँ अगर मैं, एक फुटबॉल का मैदान है और 2 टीम खेल रही है। फुटबॉल भी है, खिलाड़ी भी हैं। 11-11 पूरे खिलाड़ी यानी कि 22 खिलाड़ी मैदान में है और दोनों साइड के गोल पोस्ट को अगर हटा दिया जाए, क्या होगा? सोच सकते हैं। दिन भर मेहनत करेंगे लोग, दौड़ते रहेंगे, बॉल को इधर-उधर लेकर के घूमते रहेंगे, लेकिन गोल पोस्ट नहीं होने के कारण, उनका कोई लक्ष्य नहीं होने के कारण वह कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ भी ऐसा ही होता है। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि आप अपने इन स्क्रीन पर दिखाए गए सारे गोल्स को आप कैसे प्राप्त करेंगे, लक्ष्य निर्धारित हम कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाया गया है एक गोल सेट करने का स्मार्ट तरीका। और ये स्मार्ट तरीका क्या है? अल्पकालिक, इस महीने हम क्या करेंगे? मध्यकालिक, इस साल हम क्या करेंगे? और दीर्घकालिक, अगले 5 साल के बाद हम कहाँ होंगे? और इसके लिए एक स्मार्ट तरीका बताया गया, स्पेसिफिक, मुझे क्या पाना है? इस महीने मुझे ₹500 प्राप्त करने हैं और 500 प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? अपने स्पॉन्सर, अपने एक्टिव अपलाइन से पूछते हैं। मेजरेबल, ₹500 यानी कि हमने एक निर्धारित कर दिया ₹500, इसे हम नाप सकते हैं, जोख सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये सिर्फ नहीं लिखा कि मुझे रुपया कमाना है, तो 500 मैंने कमाया या नहीं कमाया, तो हमने उसको एक ऐसा अंक दिया जिसे हम नाप जोख सकते हैं। एक्शनेबल, इसके लिए हमें क्या करना होगा? मुझे स्वयं क्या करना होगा? मुझे अपनी टीम में कितने लोगों को शामिल करना होगा?
इन सारी बातों को हम देखते हैं। रियलिस्टिक गोल ऐसा हो कि हाँ, वह पाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा-सा कठिन ज़रूर हो। ऐसा ना हो कि हमने गोल निर्धारित कर लिया, अभी मैंने जॉइन किया और आज निर्धारित कर लिया कि इस महीने मैं 1 लाख रुपए कमाऊँगा। फ्रेंड्स, यह रियलिस्टिक गोल नहीं होगा। और टाइम बाउंड, और हमने टाइम के उसमें निर्धारित करना होता है कि मैं 25 तारीख को अपने बिज़नेस को, इस महीने के बिज़नेस को एंड कर रहा हूँ, अपने अपलाइन के बताए गए तरीके से, और उसके अनुसार मैंने ₹500 चेक पाने का रास्ता पूरा कर लिया है। ये क्या हुआ? टाइम बाउंड। और जब हम इन सारी बातों को उस पे करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है लक्ष्य। और जब ये लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, तो इसे प्राप्त करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे आपने सुना कि हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, और इसे क्या कह सकते हैं? प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या है? कि आपको कुछ लोगों के साथ मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कुछ लोगों के सपनों को पूरे करने हैं, कुछ लोगों के इच्छाओं को पूरा करना है, उन्हें मदद करनी है। और तो लोगों की लिस्ट कहाँ से आएगी? तो फ्रेंड्स, बहुत आसान है। हम इसे कठिन बना सकते हैं, लेकिन है वाकई में वो बहुत आसान। आप अपने चंद दोस्तों की लिस्ट, जो आपके हाई स्कूल के ज़माने में थे, कॉलेज के ज़माने में थे, उनका नाम लिख लिए। आप 10 लोगों का नाम आसानी से लिख सकते हैं और उनके नंबर को लिख सकते हैं। 10 रिश्तेदार, हमारे बहनोई हैं, तो हमारे भाई हैं, तो हमारे साले साहब हैं, तो हमारे साढ़ू हैं, तो हमारे फूफा हैं, तो हमारे मौसा हैं, इनका हम नाम लिख सकते हैं। जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे 10 लोगों का नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। और आजकल आजकल तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्हाट्सएप ग्रुप में ना हो या फेसबुक पे ना हो। वहाँ से भी आपको बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं। अगर 10 नाम वहाँ से भी ले लें, पड़ोसी, हाँ, ये थोड़ी-सी कठिनाई आज के ज़माने में है। फ़ास्ट ज़माने में लोगों को अपने पड़ोसी का नाम पता भी नहीं मालूम होता। तो थोड़ा-सा प्रयास करना होगा, और करना क्या है? अधिकांश लोग आजकल फ्लैट सिस्टम में रहने लगे हैं, और फ्लैट सिस्टम में नीचे लेटर बॉक्स लगा होता है, और हर लेटर बॉक्स पर उस फ्लैट ओनर का नाम लिखा होता है। इस तरीके से आप वहाँ भी 10 नाम लिख सकते हैं। फ़ोन डायरेक्टरी अब तो आउटडेटेड हो गया है, लेकिन किसी का भी ऐसा मोबाइल नहीं है जिसमें 500 हज़ार नाम ना हो। वहाँ से भी कुछ नाम ले सकते हैं। और एक सर्वे बताती है कि एक व्यक्ति कम से कम 1 वर्ष में 200 अपरिचित लोगों से निश्चित रूप से मिलता है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ भी लिस्ट हो जाती है। बस कष्ट इतना ही करना है कि आपको एक डायरी में एक कलम के माध्यम से उसको लिखना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपके पास लिस्ट हो जाती है, आपका कहावत है कि वेल बिगिन हाल्फ डन, यानी कि आपकी शुरुआत हो चुकी है, आपकी आधी सफलता निर्धारित हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, यहाँ पर चौथा कदम, तीसरा कदम में वो बताया गया है कि आप लोगों का नाम लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, वो क्या करते हैं और कब-कब आपने उनसे मुलाकात की, और क्या आपको महसूस हुआ, बस इसे नोट कर लेना है। आइए अगले कदम में देखते हैं, चौथे कदम में ये लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट को यूज़ करना है, क्योंकि आप मोदी केयर में आप पार्टनर हैं, और मोदी केयर जो भी उत्पाद बनाती है, अर्थात आप भी उसके ओनर हैं, क्योंकि आप मोदी केयर के बेनिफिट में हिस्सेदार हैं, आप शेयर होल्डर हैं। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, और जब प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, तभी आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यूज़ करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला होगा, पैसे की बचत होगी, और पैसे की बचत होगी, तो आपके साथ जो भी कुछ समस्याएँ थी, उसका भी समाधान होगा, और आप उसकी अच्छाइयों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाने में सक्षम होंगे। तो चौथा काम है
उसका यूज करना और उसके लाभ को जानना और लाभ को लोगों के साथ शेयर करना। अब आइए अगले स्लाइड में देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। अपने प्रोडक्ट्स को हमने यूज किया। हर किसी के घर में सभी प्रोडक्ट यूज नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश प्रोडक्ट यूज होते हैं। आजकल बहुत सारे लोग चाय नहीं पीते हैं, तो चाय लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डियो नहीं लगाते हैं, तो डियो खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन तेल, रिफाइंड ये सब तो खाते ही हैं, ब्रश करते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं ज़रूरत का, और इसमें आपको 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। आप अपने प्रोडक्ट को उसमें चुन सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और प्रोडक्ट को यूज़ करके और आप एक बास्केट तैयार कर सकते हैं। 3000 रुपए का, 5000 रुपए का, कौन-कौन सा प्रोडक्ट आपको जो है अगले को प्रमोट करना है, बास्केट तैयार करते हैं। और अब क्या करते हैं, उन लोगों के साथ जिनकी लिस्ट आपने बनाई है, उनके साथ इन बातों को शेयर करना है। प्रोडक्ट के फीडबैक को, फीलिंग्स को शेयर करना है। और इसके लिए सबसे बड़ा तरीका क्या होता है कि एक पहले से समय निर्धारित करें, क्योंकि किसी के घर तुरंत चले जाएँ और पता नहीं वो उपलब्ध हैं या नहीं, तो आपके समय की बर्बादी होती है। तो एक फ़ोन का उपयोग करें और फ़ोन से उनसे अपॉइंटमेंट सेट करें। और अपॉइंटमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कई तरीके से अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। फ़ोन करें, हाल-समाचार जान लें और जान करके उनको बताएँ कि मैं कल आपके ही मोहल्ले में आ रहा हूँ, एक व्यक्ति से मिलने। सोचा कि बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, क्या मैं शाम को 6 बजे या पौने 7 बजे आपके पास आकर के मिल सकता हूँ? बहुत दिनों से हो गए भाभी जी के हाथ का चाय पिए हुए। बहुत आसानी से चाय पीने के बहाने आप जा सकते हैं। और कभी-कभी ये भी होता है कि आप उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि अरे यार, मैंने एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई है, वह एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट में कुछ लोगों को शामिल करना चाहते हैं, जो लोग बहुत महत्वाकांक्षी हैं। और मुझे लगा कि आप बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, क्योंकि आपसे मेरी लगातार बात होती है। मैं उनको कनेक्ट करता हूँ और आप उनसे कनेक्ट करके बात भी करा दे सकते हैं। और फिर जब अपॉइंटमेंट सेट हो जाता है, तो आप अकेले में या अपने घर पर मीटिंग बुलाकर या जो परिवर्तन होता है वहाँ बुलाकर या सेमिनार में बुला कर के उन्हें प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। और प्रस्तुतिकरण के बाद 48 घंटे के अंदर उनसे एक बार ज़रूर मिलने की कोशिश करना है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के समय में उनकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है हमें पता नहीं। हो सकता है उन्होंने सही तरीके से ना सुना हो, ध्यान ना दिया हो। तो जब 48 घंटे के अंदर आप मिलते हैं, तो पुनः आप उस प्रस्तुति को दोहराते हैं और उनके प्रश्नों का समाधान ढूँढते हैं। और इस तरीके से आसान हो जाता है किसी व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल करने का। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लिखा हुआ है शब्द SW5। ये क्या है? ये कहता है कि सम विल, सम वोंट, सो व्हाट? समवेयर, सम विल, सम इज वेटिंग फॉर यू, सो स्टार्ट वर्किंग। मतलब कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फ्रेंड, कुछ लोग आपका इंतज़ार निश्चित रूप से कर रहे हैं, सो आप आज से ही अपने काम पर लग जाइए। और फ्रेंड्स, यही मैसेज हर किसी को कामयाब बनाता है। और अगर इसको आप 6 कर दें, SW6, तो इसमें कहते हैं कि 6 विल, सो वॉव! और अगर 6 लोग आपको मिल गए, तो आप डायमंड डायरेक्ट हो जाते हैं। निशिकांत सर की तरह आप भी डायमंड डायरेक्टर हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगली स्लाइड में देखते हैं। छठा कदम, आप जिनको भी आपने प्रस्तुति किया और प्रस्तुति करने के बाद उनके विचारों को जाना और वो क्या करना चाहते हैं, पैसे की बचत करना चाहते हैं या आमदनी करना चाहते हैं। जो भी करना चाहते हो, उसके लिए एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। केवाईसी पूरा करते हैं, उनके नेफ्ट, उनके अगर अकाउंट में पैसे जाएँगे, तो बैंक खाता से संबंधित जानकारी, टैक्स ज़्यादा ना कटे, इसके लिए पैन संबंधी जानकारी। और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर उनका क्या होगा, ताकि वो लॉयल्टी प्रोग्राम को बता करके उन्हें एक फर्स्ट ऑर्डर तैयार कराना। उसके बाद
बैठ करके उनकी भी लिस्ट तैयार कराना कि वो किन-किन लोगों को जानकारी देंगे अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, और उसके बाद एक अपॉइंटमेंट फिक्स कराना और एक मीटिंग तय कराना, अर्थात उनको हेल्प करना, लेकिन लीड आपको लेनी होगी कि उनकी लिस्ट भी बन जाए, उनके प्रोडक्ट ऑर्डर भी बन जाए, उनके प्रोडक्ट भी मिल जाए, दूसरों से अपॉइंटमेंट भी सेट हो जाए। इसके लिए ये 6 कदम आपको पूरे करने होंगे, और जब ये 6 कदम आप पूरे करते हैं, तो क्या होता है, आश्चर्यजनक परिणाम अगले स्लाइड में हम देखते हैं। यस, स्ट्रक्चर, बिज़नेस आप किसी भी तरह की खड़ी कर सकते हैं। जैसे सर्कस में एक पहिए पे साइकिल चलाते हुए हमने देखा है, लेकिन क्या सब कोई चला सकते हैं? नहीं। 2 पहिए की साइकिल बहुत सारे लोग चलाते हैं, लेकिन उसमें गिरने की भी संभावना है। 3 पहिए का तिपहिया, उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना कम है, लेकिन उससे आप बहुत दूर नहीं जा सकते हैं। 4 चक्का, उससे आप आरामदेह तरीके से जाड़ा, गर्मी, बरसात सब में जा सकते हैं। उसी तरीके से इस बिज़नेस में भी हमें एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर तैयार करना है। हमें 4 पिलर कम से कम शुरुआत करनी है और 6 पिलर तैयार करने हैं, और इसमें क्या होता है कि आपका व्यवसाय मजबूत होने लगता है, प्रॉफिटेबल होने लगता है, स्टेबल होने लगता है। आपने देखा होगा, गाजर मूली उखाड़ना कहावत है, गाजर मूली की तरह उखाड़ फेंकूँगा। तो क्या होता है भैया, वो बिल्कुल गहराई में नीचे की ओर चलता चला जाता है। अर्थात उसकी चौड़ाई नहीं होती, उसकी पकड़ मजबूत नहीं होती, आसानी से उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। लेकिन एक बरगद का पेड़ है, आम का पेड़ है, उसके जड़ भी चौड़ाई में फैलते हैं और गहराई तक जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि उसे उखाड़ना आसान नहीं होता है, और वह सालों-साल चलता है और सालों-साल आपको फल देता जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना है और अपने टीम के साथ मिलकर उस पर काम करनी है, और जब आप ये काम करते हैं, तो अधिक से अधिक प्रॉफिटेबल बिज़नेस और स्टेबल बिज़नेस बना पाने में आप कामयाब होते हैं। आइए अगला कदम देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक स्ट्रक्चर, छोटा-सा स्ट्रक्चर दिखाया गया कि आप हैं और आपने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, और आपका ग्रुप पीवी हो जाता है 2100, यानी कि आप अपना जो भी करते हैं 100 पीवी का आप टर्नओवर करते हैं, और हर लेग जो है 100-100 पीवी का करता है, और इस तरीके से आपका बिज़नेस 2100 का हो जाता है, और आप यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर हो जाते हैं, और आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाता है। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं। 8वां कदम क्या कहता है? रोल मॉडल बनें, उदाहरण कायम करें। यस, सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं होगा, सिर्फ राय देने से काम नहीं होगा। आपको वह करके दिखाना होगा। आप 100% सेल्फ यूज़र हैं। आपके हर महीने के पहले सप्ताह में आपके मिनिमम 60 पीवी या 100 पीवी आपके हो जाते हैं। यानी कि आप 10 के दम में आ जाते हैं। आप सारे प्रोडक्ट्स को जो आपके घर में ज़रूरत होती है, उसका यूज़ करते हैं। आप हर एक दिन कम से कम 1 व्यक्ति को आप प्रोडक्ट डेमो करते हैं और इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताते हैं। आपके पास एक छोटा-सा डेमो किट है, जिसमें आप प्रोडक्ट्स रखते हैं और लोगों को डेमो करके दिखाते हैं। आप प्रायः अपने घर पर या अपनी डाउनलाइन टीम के घर पर मीटिंग अरेंज करते हैं। मीटिंग में आप जाते हैं और अपने डाउनलाइन टीम को सिखाते हैं, कैसे प्रोडक्ट डेमो करना है, कैसे प्लान दिखाना है। और जब आप जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप वहाँ जाते हैं, आप बिज़नेस को बताने जा रहे हैं, आपका पहनावा कैसा है? क्या आप उसको क्या कहते हैं, कलर्ड ड्रेस में जा रहे हैं, टेक्निकलर नहीं, बिल्कुल एक बिज़नेस प्रोफ़ेशनल की तरह एक ड्रेस पहन कर के जाएँ, और वहाँ पर आप आसानी से, आराम से बैठें। आपके जूते भी पॉलिश किए होने चाहिए, शर्ट, फुल पैंट भी साफ होने चाहिए, मुड़े-तुड़े नहीं हो,
और इस चीज को देखना है। और तीसरी चीज, आपको समय का पाबंद होना है। जो आपने समय निर्धारित किया है, उस समय पर आप वहां उपस्थित हैं। और आपको अगर प्लान और डेमो दिखाने के लिए आपने 40 मिनट निर्धारित कर रखा है, तो 40 मिनट में से समाप्ति कर देना है। किसी से भी किसी के बारे में नकारात्मक बात नहीं करनी है। कभी भी नेगेटिव बात नहीं करना है, ना तो अपने अपलाइन टीम से, ना तो अपने डाउनलाइन टीम से, ना तो अपने क्रॉस लाइन के बारे में, ना तो हॉटलाइन के बारे में। जब भी बात करनी है, पॉजिटिव बात करनी है, और जो भी एसपीबीएम सिस्टम सिखलाता है, उसका हमें पालन करना है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और आपका यही आचरण, आपका यही संस्कार लोगों में डुप्लीकेट होता है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 9वां स्टेप हमारा क्या होगा। टीम और कंपनी के सभी इवेंट्स में भाग लेना। आए दिन हमारे एक्टिव अपलाइन कुछ न कुछ मीटिंग्स अरेंज करते हैं, या मोदी केयर के द्वारा कुछ न कुछ इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं, और इन दोनों ही तरह के इवेंट्स में हमें शामिल होना है। एक पावर प्रेजेंटर, हम कितने इफेक्टिवली प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेकर के लोगों को जानकारी देते हैं, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देते हैं। फिर हमें बताना होता है कि समीर मोदी प्लान जो है, उसमें हम कैसे लोगों को कम समय में बेहतर तरीके से उसे बता पाए। डेमो को हम सही तरीके से कम समय में हम अधिक से अधिक डेमो कैसे दिखा सकते हैं। टेस्टिमोनियल, अगर हमें कहा जाता है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो कैसे हम 2 मिनट में प्रोडक्ट के बारे में बताएं, या अगर हमें टेस्टिंग अपने बारे में बताने को कहा जाता है, तो कैसे हम 2 से 3 मिनट में हम बताएं, या जो निर्धारित समय है उसमें हम उसको पूरा कर लें। लीडर्स को कैसे सम्मानित करें। फ्रेंड्स, आपके घर पर आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आ रहे हैं, आपके लीडर्स आ रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे सम्मानित करेंगे। एक सम्मानित करने का तरीका है, आप उनके बारे में, जैसा कि मनीषकांत सर ने मेरे बारे में कुछ बताया, आप उनके बारे में बताते हुए और उन्हें आमंत्रित करते हैं, स्टेज पर बुलाते हैं, और स्टेज पर आने के बाद लोगों को आमंत्रित करते हैं तालियों से स्वागत करने के लिए, और उन्हें फूल, बुके या माला देकर स्वागत करते हैं। समय का पालन करना, जो भी समय निर्धारित किया गया है, उसका पालन करना है। ट्रेनिंग, लिटरेचर, टूल्स, ये हमें हमेशा अपने पास रखनी है, जो फॉलो अप में काम आते हैं। जब आप प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लिटरेचर या कुछ टूल्स उनको दे करके आना है, ताकि वो उसमें सुनेंगे, देखेंगे, और आप उनको लेने के बहाने पुनः मिल सकते हैं, और मिल करके उनके समस्याओं को, उनके क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हैं। एसपीबीएम मोदी केयर के द्वारा प्रायः प्रत्येक दिन 2 से 3 ऑनलाइन मीटिंग्स आयोजित की जाती हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं। और शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट्स के बारे में, और इस तरह की एडवांस ट्रेनिंग, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें भाग ले सकते हैं और अपनी टीम को प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि अभी 28 तारीख को पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक जबरदस्त सेमिनार होने जा रही है। इसमें आप अपने आप को रिकॉग्नाइज होता हुआ देखेंगे, और आपकी टीम आपको रिकॉग्नाइज होते हुए देखेगी। सभी लोग इसका महत्व समझेंगे, और आपका काम आसान होगा। आइए अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। 10वां कदम, डुप्लीकेशन, अनुसरण। हमें हर वो काम करना है जो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अपना सकें। हमें एक्सपर्टीज नहीं देना है, हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन हर वो छोटे छोटे काम करने हैं जो लोगों को करने में सहूलियत लगती है। और इसके लिए क्या है, आपको खुद आगे बढ़कर कर करके दिखाना है। अच्छे ड्रेस पहन करके दिखाना है, आपको खुद अपने जहां भी मीटिंग में जा रहे हैं अपने डेमो किट के साथ जाना है, कुछ प्रोडक्ट्स आपको अपने साथ रखने हैं। अगर आप अपने घर पर मीटिंग्स रखते हैं, प्रायः एक निर्धारित तिथि को आप नियमित गैप पर ट्रेनिंग आयोजित करते हैं, और प्रोडक्ट डेमो, इन सारे कामों को जब हम करते हैं, तो ये करके लोगों को सिखाते हैं, और जब लोग इसे अनुसरण करना शुरू करते हैं,
तो आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यह 10 आजादी के कदम हैं और 10 आजादी के जो कदम हैं, इसी सिलसिलेवार तरीके से हमें अपनाना है। और जब आप ये करते हैं, तो आपका बिजनेस रफ्तार पकड़ने लगता है। और फ्रेंड्स, इसका शुरुआत कार्यक्रम को मैं एक छोटी सी कहानी के साथ एंड करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात क्या है कि कहानी के माध्यम से हम बहुत कुछ एक दूसरे को बता पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी यह है कि एक पुराने जमाने की बात है, एक राजा था और राजा के पास एक व्यक्ति आता है और उसने एक शतरंज का आविष्कार किया है, शतरंज नाम के खेल का। और वो राजा को शतरंज का खेल दिखलाता है। राजा बड़ा उत्साहित होता है। राजा उसके साथ 3-4 घंटे खेलता है और उसे बहुत ही आनंद आता है उस खेल में। और राजा इतना खुश होता है उस खेल को खेलने के बाद कि वो कहता है कि अरे भाई, बहुत अच्छा चीज आपने मुझे दिया, मुझे बहुत संतुष्टि मिली, मैंने जीवन में इतना खुशहाल क्षण नहीं व्यतीत किया है। सो बताओ क्या इनाम चाहिए तुम्हें, जो इनाम चाहोगे मैं दूंगा। वह व्यक्ति पूछता है कि वाकई सर? बोला हाँ बिल्कुल। तो कहता है कि ये 64 खाने हैं इस शतरंज के अ, खाने में, और आप ऐसा करें सर कि एक खाने में आज एक चावल दें, दूसरे खाने में उसका दुगना कर दें, तीसरे खाने में उसका दुगना करें, और इस तरीके से 64 खाने में प्रत्येक खाने के दुगना करते हुए मुझे चावल के दाने दे दें। राजा कहता है अरे बस इतनी छोटी सी बात। तो फ्रेंड्स, अपने दरबारियों को बुलाते हैं कि इनको रखा जाए, चावल का दाना दिया जाए, और इस तरीके से वो 64 खाने के लिए जब चावल के दाने देना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि 30 खाने आते-आते पता चलता है कि राजा के जो भंडार में जितने भी चावल थे सब समाप्त हो जाते हैं। और 40वां खाना आते-आते पूरे राज्य में व्यापारियों के पास जितने भी चावल के बोरे थे, स्टॉक थे, समाप्त हो जाते हैं। सब लोग जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर, ये संभव नहीं है। हम इसे अगले साल भी उत्पादित करके चावल इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। राजा को बात समझ में आ जाती है और राजा माफ़ी माँगता है, कहता है कि आपकी माँग मैं पूरी कर पाने में सक्षम नहीं। फ्रेंड्स, ये क्या है? ये इसको कहते हैं एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ। अगर आप 10 कदम इस तरीके से चलते हैं, तो आपके बिज़नेस में एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आता है। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि तीसरा साल बीतते-बीतते आपका बिज़नेस कितना बड़ा हो चुका होगा। सो फ्रेंड, विथ ऑल, मैं आज अपने इस शुरुआत को यहीं स्थगित करता हूँ अगले कार्यक्रम के लिए।